देखिए, जब ये बौद्ध ज्ञान जब मिला, एक इनलाइटमेंट हुआ और एक दिशा मिली, एक क्लिक हुआ कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस, ये नाट्य सिद्धांत मिल गया। उसके बाद ये है कि ये समझा कि इसको हम लोगों तक कैसे ले जाएं। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये विचार ले जाएं, तो विचार के ले जाने के लिए अभी तक जो प्रयोग देखे थे हमने, वो प्रयोग में ये कि धन की आवश्यकता है। लेकिन उसमें भी जब गहन मंथन के बाद ये समझ में आया कि ये विचार ही तो अपना धन है। मतलब थिएटर ऑफ रेलेवेंस बजाय अर्थ के विचार पे या सृजनशीलता को ही अपना आधार मानता है, अपना एक प्रमुख एलिमेंट मानता है। इसलिए गुजारा कि मेरे सामने जो सूत्र आया है, जो मुझे मिला है, वो सूत्र उस वक्त तो एक लाइन समझ में आई ना। उसके बाद मैंने फिर से स्टडी किया कि हिंदुस्तानी थिएटर क्या है, या ग्रीक थिएटर क्या है, या दुनिया का थिएटर क्या है। उसको मैंने फिर से अपने आप को पुनर्रचना की, उस अपनी समझ को, कि जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस का एक जो सिल्वर लाइन मुझे मिला, उसको एक सिद्धांत बनाने में, उसको और खोजने में, फिर ये इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को समझाना है, तो कौन कौन सी चुनौतियां मेरे सामने आएंगी। तो मैंने चुनौतियां एक समझ में आई मेरे कि अल्प समझ है, और अल्प समझ सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, यहाँ जो ठहरा हुआ रंगकर्म, स्टैग्नेंट जो रंगकर्म है, जिसमें रंगकर्मी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ दर्शक नहीं आते, वो चुनौती मैंने अंडरलाइन की। तीसरा ये अंडरलाइन किया कि इसमें हम जाएंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे। ये जाके केवल प्रवचन करेंगे कि देखो थिएटर ऑफ रेलेवेंस ये होता है, या इसको एक कार्य द्वारा, क्योंकि थिएटर अल्टीमेटली एक्शन है, और वो एक्शन से जितना हम समझते हैं, लेकिन वो एक्शन की सोच जब क्लियर हो, उसकी सोच या रंग सोच, तो वहां मेरी भूमिका एक एक्टर से एक रंग चिंतक में परिवर्तित हुई। और 3 साल 4 साल मैं एक रंग चिंतक के तौर पर अपने आप को, इस देश के थिएटर को, थिएटर के इतिहास को समझता रहा। और मेरे से पहले कौन कौन से रंग चिंतक हुए, उन्होंने थिएटर में क्या क्या किया है, उनके काम को बहुत समझा और एक प्रस्तावना पर निर्माण की। एक 5 बिंदु जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस के हैं, उनको मैंने उस सिल्वर लाइनिंग को मैंने शब्दबद्ध किया, और फिर अपने आप को तैयार किया कि ये 12 अगस्त 1992 से मैं इसमें जीने के लिए तैयार हूँ। 12 अगस्त 1992 को ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर जब मैंने ये निर्णय लिया कि आज 12 अगस्त 1992 से मैं मंजुल भारद्वाज और उसके साथी रंगकर्मी थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत में जिएंगे, यानी कि हमारा थिएटर करने का एक मकसद है, एक सिद्धांत है, एक विचार है, वो है थिएटर ऑफ रेलेवेंस। जब हमने ये निर्णय लिया तो बहुत दिन हमारे सामने आगे नहीं बढ़े थे, क्योंकि आपको याद है 12 अगस्त और 6 दिसंबर में कितने महीने का अंतर है। तो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, जिसने मुंबई को अपने एक सांप्रदायिक लपटों में कहेंगे झुलस दिया या लील दिया, और ऐसे में जो हमने थिएटर ऑफ रेलेवेंस का सिद्धांत माना था कि ये हमारा थिएटर, जिसकी सृजना, जिसकी सृजनशीलता मानव को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है, तो जब मुंबई जला या दंगे हुए तो मानवता तो झुलस गई थी। तो ऐसे भ्रमित मानवीय देहों को हम कैसे उनमें इंसानियत जगाएं। और उस वक्त मैंने एक नाटक लिखा था, दूर से किसी ने आवाज दी, और वो नाटक अपने कलाकारों के साथ जब मैंने खेला तो मैंने यही कहा था, ये सफेद कुर्ता अपने पास और ये कफन है। और हमारे यहाँ 4 घंटे की लंबी बहस चली कि नहीं, आप अच्छा सिखाते हो, आप थिएटर के प्रति कमिटेड हो, आप में वो जज्बा है, लेकिन हमको अपनी जान नहीं देनी है थिएटर के लिए। और हमने उस सर्दगर्म बहस को सुना, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे और मेरे पास लैंडलाइन भी नहीं था। हमने एक समय निर्धारण किया कि हम 5 बजे मिलेंगे एक स्टेशन पर, और वहां सब कलाकार आए, और हमने खार और बैरामपाड़ा के बीच में जो एक खाई बन गई थी, जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया था, वहां हमने दूर से किसी ने आवाज दी नाटक खेला। उस नाटक को करीब 1500 लोगों ने देखा,
और उस जो वैमनस्य की भावना थी उसको हमने प्यार में, मोहब्बत में बदला। ये थिएटर ऑफ रेलेवेंस की पहली जीत थी। आप ये कहिए कि रंग कर्म की जीत थी, और एक नया अनुभव, एक नया आयाम कि जो आज तक किताबों में बस लोग लिखते हैं कि थिएटर ये कर सकता है, वो हमने किया और करते हुए देखा। और उस दिन से द एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन एक नाट्य आंदोलन बना।